नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा दिग्गज एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। देखिए एफएमसीजी तो नहीं कहूँगा क्योंकि एफएमसीजी बोलने से बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज आ जाते हैं सामने। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा देखा जाए तो इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है आईटीसी। तो आज मैं बात करूँगा आईटीसी के बारे में क्योंकि आईटीसी के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस पहले आपको बना के दिया था। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पब्लिश कर रहा हूँ क्योंकि देखिए आईटीसी ने जो मतलब जो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अभी कर रहा है उसके बेसिस से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस कंपनी से शेयर मतलब उस खुद का जो हिस्सेदारी है वो बेच रहा है। तो यहाँ पे कौन हिस्सेदारी बेच रहा है और कौन खरीदारी कर रहा है उसके ऊपर यहाँ पे आपको जानना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए आप कहेंगे सर इसको जानने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। ऑब्वियसली हमेशा जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा फ़ायदे के ऊपर ही देखते हैं। देखिए सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं, इंस्टीट्यूशन भी फ़ायदा ही देखते हैं क्योंकि स्टॉक में निवेश करने के बाद उसको फ़ायदे के अलावा और भी कुछ दिखता नहीं। तो फिर भी मैं कहूँगा आप इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से बात करूँ तो ऑब्वियसली आपको इसको जानने से बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा क्योंकि देखिए कौन-सा टाइम में कौन एंट्री हो रहा है और कौन एग्ज़िट हो रहा है, वो बात आपके सामने आ जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न आज के दिन के दिखाना चाहूँगा। तो देखिए चार्ट पैटर्न के जो नज़दीक यहाँ पे जो आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, मतलब उतना खास पॉजिटिव नहीं है। फिर भी देखिए कंपनी 52 वीक पिछले हफ्ते में ही हाई किया था। 52 वीक 273 मतलब रिसेंट कंपनी ने हाई किया। आप यहाँ पे एक मंथ चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 273 इसका हाई था और कंपनी देखिए कितना शानदार रैली एक मंथ में अराउंड 11% तक जंप और 6 मंथ में करीबन 6% तक जंप देखने को मिला और एक साल में करीबन 27% तक तेजी देखने को मिला। तो 5 साल में देखा जाए तो 3% तक नेगेटिविटी और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो 1400% तक यहाँ पे कंपनी का पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कंपनी ने जिस तरीके से रैली यहाँ पे देखने को मिला, जिस तरीके से तेजी यहाँ पे देखने को मिला, उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक जरूर हो सकते हैं, मगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी का जो मतलब जितने सारे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होंगे क्योंकि आपके पास पेशेंस नहीं है। आप शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप जल्द से जल्द प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपके लिए इस कंपनी नहीं है। तो जिसके पास पेशेंस है वो ही इस कंपनी के ऊपर रहे। अभी बहुत पेशेंस इस कंपनी आपको देना होगा, उसके बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न इस कंपनी से मिल सकता है। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के कौन सा डेटा है जिसके ऊपर बहुत चर्चा चल रहा है। तो सबसे पहले मैं डेटा दिखाने से पहले आपको मैं यहाँ पे जो न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ वो दिखा देता हूँ। बीएल न्यूज़ मतलब बिजनेस यहाँ पे लाइन्स के न्यूज़ है, तो businessline.com इस साइट के ऊपर आ चुका हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ इस कंपनी के ऊपर जो अच्छे तरीके से एक न्यूज़ को यहाँ पे पब्लिश किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले दिनों में ही न्यूज़ आया था 12 अप्रैल मतलब अप्रैल में। यहाँ पे देखिए आईटीसी सीज एग्जिट ऑफ 1.5 लाख स्मॉल इन्वेस्टर, मतलब 1.5 लाख के जो इन्वेस्टमेंट थे आईटीसी के ऊपर, वो जितने सारे स्मॉल इन्वेस्टर है वो उसको माल को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो कितना माल बेचा गया है, 1.5 लाख, वो भी स्मॉल इन्वेस्टर के। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा मतलब न्यूज़ है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसके ऊपर। तो जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा माल बेचा गया और वो भी 1.5 लैक्स टोटल अराउंड। अब देखा जाए तो टोटल स्मॉल इन्वेस्टर, तो कौन है स्मॉल इन्वेस्टर और कौन इसको माल बेचा और इसको खरीदारी कौन किया है, तो वो आपको देखना चाहिए। तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कुछ डेटा आपको यहाँ पे दिखा दूँ तभी आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1.5 लैक्स स्मॉल इन्वेस्टर एग्जिट फ्रॉम आईटीसी ड्यूरिंग द जनवरी मार्च क्वार्टर, इवन ए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो यहाँ पे देखिए ब्रॉट इट, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको खरीदारी किया है, मतलब इसको माल बेचा किसने, ऑब्वियसली स्मॉल इन्वेस्टर जो है इंडियन के जितने सारे डोमेस्टिक जितने सारे रिटेल इन्वेस्टर थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, इसके हिसाब से जो स्मॉल इन्वेस्टर है उन्होंने क्या किया, माल बेचा और उस माल को खरीदारी कौन, एफपीआईएस ने, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने। तो यहाँ पे अच्छा खासा माल खरीदारी किया क्योंकि देखिए
फॉरेन इन्वेस्टर जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, तब सबसे ज़्यादा माल बेचे गए थे फॉरेन इन्वेस्टर के माध्यम से। तो एफआईएस जो थे और साथ ही साथ एफपीआईएस जो थे, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो थे, वो अच्छा खासा माल यहाँ पे सेल आउट कर रहे थे। तो उसके बेसिस से देखा जाए तो यहाँ पे ज़बरदस्त माल सेल आउट किया गया और यहाँ पे अच्छा खासा सेल आउट देखने को मिला। और अभी फिलहाल के लिए वो ज़बरदस्त माल खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फॉरेन इन्वेस्टर हमेशा इसी मतलब तलाश में रहते हैं। जब पैनिक कोई सिचुएशन कम हो जाता है, धीरे धीरे रिकवरी हो जाता है, तब कंपनी के ऊपर वो मतलब सबसे ज़्यादा माल खरीदारी कर लेते हैं। तो आईटीसी के ऊपर वही चीज़ देखने को मिला। तो अराउंड देखा जाए तो और भी जो बात यहाँ पे बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द लास्ट, यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे देखो होल्डिंग स्लिप्ड 12.06% फ्रॉम 14.31%। मतलब रिटेल निवेशक ने अच्छा खासा माल यहाँ पे बेचा गया रिटेल निवेशक के माध्यम से। और वो पहले कितना था, 14.31% था, अभी 12.6% बन चुके हैं। और देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए और भी जो चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि एफपीआईएस जो है वो होल्डिंग मूव्ड अप टू 11.99%, मतलब उसको मूव करा चुके हैं 11.99%, और जो पहले था 9.99%। मतलब एफपीएस जो है फॉरेन इन्वेस्टर माल खरीदारी किए हैं, ऑब्वियसली 11.99% उसका स्टेक है, जो पहले कितना 9.99% होल्डिंग था। तो ये एक डेटा आपको यही बताता है कि कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है और कंपनी के ऊपर कौन एंट्री हो रहा है, कौन एग्जिट हो रहा है। इससे आपको एक कंपनी के बारे में अंदाजा भी लग जाता है कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, मतलब कितना पोटेंशियल वो रखते हैं इस कंपनी के ऊपर। और देखिए रिटेल निवेशक जिसको क्यों क्यों एग्जिट कर रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा पेशेंस की जरूरत होते हैं, और उसके पास जो जो यहाँ पे एग्जिट किया, जितने सारे लोग यहाँ पे एग्जिट किया, उनके पास उतना पेशेंस नहीं था। ऑब्वियसली उन्होंने 3-4 साल होल्ड तो जरूर किए होंगे, मगर उस तरीके से रिटर्न अब उसको नहीं मिला इस कंपनी के ऊपर, तो इसीलिए वो एग्जिट हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको जो चीज़ बार बार बोलता रहता हूँ, आप कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखें तो आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी जरूर होना चाहिए, और आपके उसके ऊपर अच्छा खासा जानकारी है और वो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं, इस तरीके से पॉजिटिविटी डेटा आपके पास है, तो आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उस कंपनी के ऊपर बने रहिएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, मतलब एक डेटा के माध्यम से, वो भी ईटी मतलब न्यूज चैनल के माध्यम से ही मैं इस डेटा को डाउनलोड किया हूँ, तो उसको थैंकफुल जरूर कहूँगा। यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, देखिए जितने सारे कलर्स है, देखिए देखिए ये जो कलर्स है, मतलब एफपीआईएस जो है, तो एफपीआईएस कितना 11.99 हो गया, पहले कितना था 9.99 था। और रिटेल देखिए, रिटेल पब्लिक कितना था, इंश्योरेंस कंपनीज कितने थे, इंश्योरेंस कंपनी थे 12 पॉइंट सॉरी पहले था 21.47, और अभी वो बन चुके हैं 21.05। तो रिटेल निवेशक भी यहाँ पे माल अच्छा खासा यहाँ पे थोड़ा सा माल मतलब स्टेक बेचा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो एल आई सी ने कितना माल पहले था 16.2 था, अभी 15.8, मतलब एल ने भी माल बेचा है। और साथ ही साथ देखिए रिटेल इन्वेस्टर जिसके बारे में ही बात कर रहा था, 14.31% का होल्डिंग पहले था, अभी 12.6% होल्डिंग यहाँ पे 12.06% का होल्डिंग अभी बन चुका है। तो एच एन आई मतलब एच एन आई के पास भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग नहीं था, पहले तो 1.46 था, अभी 1.38 है। यहाँ पे देखिए और भी देखिए कॉर्पोरेट जो इतने सारे बॉडीज है, उन्होंने भी सबसे ज़्यादा माल उठा के रखा, पहले जितना था उतना ही माल अभी तक है। और आधा जो सेक्टर है, उन्होंने भी पहले जितना माल था उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे स्टेक बढ़ा चुके हैं। तो देखा जाए तो एफ जो है वो ज़्यादातर माल यहाँ पे खुद के पोर्टफोलियो में बढ़ा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक गुड साइन है कंपनी के लिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इसके ऊपर एंटर कर रहे हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर चाहते हैं इस कंपनी को अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए। तो ये एक बड़ी बात होती है। और देखिए जितने सारे इन्वेस्टर अगर निवेश करते हैं तो कोई छोटा मोटा निवेश तो नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो मैं जरूर कहूँगा आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सोचना चाहिए, और मिनिमम 5 से 10 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ अच्छा खासा पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर मिल सकता है। तो फिर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, तो आप खुद के डिसीजन खुद ही लीजिए, क्योंकि आप कहेंगे सर आपने तो बोला था 5 साल तक, 5 साल के बाद इस कंपनी भागेगा, मैं तो 5 साल वेट किया मगर भागा नहीं। तो मैं जरूर कहूँगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही, क्योंकि इस तरीके से डेटा किसी के पास नहीं होते कि 5 साल के बाद वो रॉकेट बनेगा
कि 5 साल के बाद वो गिर जाएगा। तो एक ही बात कहूँगा, कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और छोटा-मोटा कंपनी है, 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के ऊपर आप थोड़ा-सा पेशेंस दिखा सकते हैं और अच्छा खासा निवेश भी कर सकते हैं। फिर भी देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप स्टडी करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।